हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ड एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका कंडीशन के हिसाब से ये जो बार्स हैं यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हो, रेड है, ग्रीन है, उसको अगर आपको कोई कंडीशन से चेंज करना है, जैसे एग्जांपल है कि मूविंग एवरेज 50 है, तो अगर मूविंग एवरेज के 50 के ऊपर जितने भी कैंडल होंगे उसको अगर आपको येलो करना है और बाकी जो भी है उसको अगर आपको वाइट रखना है, यानी कि नॉर्मल कैंडल रखना है, तो आप कैसे कर सकते हो वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे दोस्तों। इसमें पहले हमें क्या करना है कि कोई भी अगर आपका इंडिकेटर जो बनाना है आपको, आपका ये पाइन स्क्रिप्ट में जाना है। जैसे यहाँ पे ओपन करके न्यू इंडिकेटर करोगे तो आपको ये पेज यहाँ पे ओपन होगा। जब पेज ओपन होगा ये चीज़ नहीं होगा, इतना ही आएगा आपके पेज में कि इंडिकेटर माई स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, इसको लिख देते हैं बार कलर। बार कलर के बाद में आपको क्या करना है, कोमा, ओवरले, फिर इसको इक्वल टू करके ट्रू करना है। ट्रू यानी क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट जो भी टाइप करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे ओवरले होगा। वही एक रीजन रहता है ट्रू का। फॉल्स करोगे तो वहां पे नहीं होगा, सेपरेटली ये क्रिएट होगा। एंटर करना है। अभी यहाँ पे पहला हमें कंडीशन बनाना जो है वो है, जैसे कि ईएमए करते हैं। मैं यहाँ पे ईएमए करता हूँ, इज इक्वल टू ता डॉट ईएमए क्लोज 50। तो ये क्या हो गया, हमारा एक यहाँ पे डिफाइन हो गया कि ईएमए का जो एक है कंडीशन रखा है। आप उसको और भी कर सकते हो, जैसे वीएवएप हो गया। यहाँ पे अगर 200 भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो आप आने वाले वीडियो में देखेंगे, बहुत ही छोटा हमारा रखेगा, क्योंकि डबल कंडीशन भी कर सकते हो। डबल में क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकंड तो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ईएमए क्लोज 200 और इसका हम क्या करेंगे, नाम रख देंगे 1, क्योंकि हम सेम नहीं रख सकते। तो हमने कर दिया, ये दो कंडीशन हो गया। तो पहला सिंपल करेंगे क्या कि जो भी हमारा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा उसका कलर हो जाना चाहिए हमारे यहाँ पे येलो कलर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बार कलर, इसको फिर यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन ईएमए किया। अगर वो कंडीशन सही रहा तो कलर येलो हो जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा कि जो नीचे का जो है सब उसको हम वाइट कर देते हैं। ये आ गया वाइट। अब इसको हम एंटर करेंगे। तो ये जो दो है, एक मिनट, इसको यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे डॉट करना है। ओके, गलती से मैंने सेमीकोलन कर दिया था। ओके, तो ये इसमें क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी एरर होगा टाइपिंग में, आपको यहाँ पे रेड आ जाएगा मार्क। तो आप देख रहे हो कोई भी रेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे ऐड चार्ट के ऊपर करके देखते हैं। तो आप देखोगे तो ये जो मूविंग एवरेज है, जितना भी यहाँ पे आपका क्लोजिंग मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है, आप सब इसको येलो देख रहे हो। बाकी जो भी नीचे है उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, उसको हमने क्या किया, वाइट कर दिया है। अगर आपको वाइट नहीं करना है, आपका जो नॉर्मल कैंडल कलर रखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आके यहाँ पे Na लिख देने का है। जब Na कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैंडल होगा ना वही कलर रहेगा, और आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो आपको कलर में ऐसे ऊपर देखने लगेगा। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जब पता चलेगा कि नहीं ये 50 मूविंग एवरेज से मेरा ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो इजीली जैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू आपको एक ही कलर में देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर लॉन्ग किया है तो यहाँ तक आप बैठ सकते हो। तो इस हिसाब से आपको आपकी फर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रही है। दो कंडीशन अगर मैच करना है, जैसे कि ईएमए हमने किया है, अगर आपको इसमें दो कंडीशन मैच करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, एंड, हमें उसको यहाँ पे एंड, फिर से हमें वही लिखना है, क्लोज ग्रेटर देन ईएमए 1 लिखना है, क्योंकि हमने 50 तो पहले ले चुका है। तो ये क्या हो गया, आपका दो कंडीशन हो गया।
तो दो कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ पे प्राइस दोनों के ऊपर होगा वो आपको यहाँ पे येलो दिखेगा। बाकी जो भी होगा वो नॉर्मल जो कलर है वही आपको मिल जाएगा। ये एक आसान तरीका रहता है। अगर दूसरा इसमें करना है तो आप वीवेप भी ऐड कर सकते हो। वीवेप में अगर कंडीशन रखेंगे, आरएसआई कर सकते हो। तो आरएसआई का जो रहता है यहाँ पे कि जैसे अगर आपको आरएसआई करना है तो यहाँ पे इक्वल टू करके ता डॉट आरएसआई यहाँ पे क्लोज 11, ये आपका क्या हो गया, आरएसआई हो गया। अब यहाँ पे मैं ईएमए 1 की जगह मैं करता हूँ क्लोज। मुझे यहाँ पे आरएसआई करना है, आरएसआई मुझे चाहिए ग्रेटर देन 55। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे अपडेट ऑन चार्ट करता हूँ। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे पहले हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब क्या था, एक ही ग्रीन येलो कैंडल था। अब क्या हो गया कि ये कैंडल में हमारा आर एस आई 55 से नीचे है, ये कैंडल में हमारा आर एस आई 55 से नीचे है। तो ये क्या, अगर कोई भी आप स्काल्पिंग करते हो तो आपको आर एस आई के बेस पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे एक आराम से पता चल जाएगा कि अभी मेरा ये जो स्टॉक है यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया है। ऐसा आप कोई भी कंडीशन कर सकते हो, वीवेप लगा सकते हो, फिर सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, या फिर पिवट पॉइंट। ये सब जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना है वो सिंपल कर सकते हो। कलर आपको जो लेना है वो कर सकते हो। कलर में जैसे यहाँ पे करोगे तो भी आप चेंज कर सकते हो। उस हिसाब से आपको करके फिर इसको सेव करना है। तो जैसे ही सेव करोगे आपको वो नाम पूछेगा क्या कलर, तो आप बार कलर रख दो। सेव हो गया है। अब आप जब जब भी आपके खुद के इंडिकेटर में जाओगे तो आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा बार कलर आ चुका है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं इंडिकेटर में जाके, मेरा पर्सनल में जाके बार कलर ऐड किया, आ गया हमारा बार कलर। तो बहुत ही सिंपल रहता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।